हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फैक्ट्स टीवी। तारीख के सफ़ों में ऐसे कई वाक़यात दर्ज हैं जिनकी आज तक वजाहत नहीं की जा सकी और जिनके बारे में हम सुनकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे पुरस्कार वाक़यात जिनकी वजाहत आज तक बड़े बड़े स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भी नहीं कर पाए। ऐसा ही एक मुअम्मा जिसे डांसिंग प्लेग या डांसिंग एपिडेमिक के नाम से जाना जाता है, एक हैरानकुन वाक़या जिसने यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, ये कहानी सन 1518 में स्ट्रासबर्ग के खूबसूरत से कस्बे से शुरू होती है, जो जदीद दौर के फ्रांस के इलाके अल्सस में वाक़या है। वहाँ एक औरत रहा करती थी जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया था। सन 1518 जुलाई के महीने में उसकी जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। जब ये लड़की बाजार से गुजर रही थी, वो अचानक भीड़ वाले बाजार में नाचना शुरू कर देती है। उसको वहाँ मौजूद सब लोग हैरत और तशवीश में देखने लगते हैं। वहाँ कोई म्यूजिक भी प्ले नहीं हो रहा था, लेकिन वो हर चीज की परवाह किए बगैर नाचती रही। उसके हस्बैंड ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी। वो तब तक नाचती रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। पूरा दिन नाचने के बाद फ्राउ थक चुकी थी और उसने देखा कि उसके दोनों पाँव फूल चुके हैं, लेकिन उसने अपने पाँव की परवाह किए बगैर फिर से नाचना शुरू कर दिया। वो पूरा दिन कुछ खाती पीती भी नहीं थी और सिर्फ नाचने में गुजार देती थी। फ्राउ टोटल 6 दिनों तक अनस्टॉपेबल और पेनफुल डांस करती रही। अब ये बात पूरे कस्बे में आग की तरह फैल चुकी थी। उसके इस बर्ताव को देखकर वहाँ की अथॉरिटीज काफी डर गई थी। वो उसको शहर से 30 मील दूर सिवरनी ले गए। इसी दौरान स्ट्रासबर्ग में एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 34 लोग स्ट्रीट्स में नॉन स्टॉप नाचने लग गए थे, जिन्हें रोकना पॉसिबल नहीं था। कुछ दिनों में इस एपिडेमिक से बहुत से लोग इफेक्ट होने लगे। अब वहाँ की अथॉरिटी इस फिनोमिनन को ठीक करने की कोशिश में लग गई। उन्होंने काफी डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया और उनके मुताबिक इसकी वजह शदीद गर्मी या गर्म खून है और इसको ठीक करने के लिए विक्टिम्स के जिस्म से इजाफी खून को निकालना होगा। लेकिन ऐसा करना काफी मुश्किल था। उनको नाचते हुए रोकना पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको नाचने दिया जाए ताकि उनके ब्लड का टेम्परेचर गिरे, जिससे वो नाचना बंद कर देंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरा फ्लोर तैयार किया और कुछ म्यूजिशियंस भी बुलाए, जिसके नतीजे में मजीद कुछ लोग इस वायरस का शिकार होकर नाचने लगे और नाचते नाचते 14 लोगों की मौत भी वाक़या हो गई। अब डांसिंग प्लेग ने स्ट्रासबर्ग को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था और इसके रुकने के अब कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, इससे मुतासरा लोगों की तादाद बढ़ती गई और ये तादाद 400 तक पहुंच गई। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने इसकी कई वजूहात पेश की। कुछ लोगों ने एयरगुड पॉइजनिंग की तरफ इशारा किया। ये एक ऐसी हालत है जो आलूदा राई की रोटी खाने से होती है और कई मौर्रिखीन ने तजवीज़ किया कि इसकी बड़ी वजह साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और सोशल प्रेशर हो सकती है। लेकिन शायद सबसे फैसिनेटिंग थ्योरी मैस हिस्टेरिया की लगती है, जिस वजह से लोग इज्तिमाई तौर पर डांसिंग मानिया का शिकार हो गए। स्ट्रासबर्ग का डांसिंग प्लेग तारीख का एक अलमनाक बाब बना हुआ है। डांसिंग प्लेग आज तक एक पहेली बनकर रह गई है, जो अपने साथ बेशुमार लाजवाब सवालात छोड़ गई है। ये वाकया हमें बताता है कि इंसानी ज़हन और मुआशरा बाज़ औक़ात नाकाबिले फ़हम और गैर मामूली वाकयात से कैसे मगलूब हो सकता है। अगर आप इससे मुताल्लिक मजीद कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।